अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इत्तबअहुम अजमईन। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल काफिरीन अल मुर्तद्दीन अर्राफिदीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे यहाँ कुछ लोग रहते थे। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे यहाँ कुछ लोग रहते थे जो दिल महसूस करता था अलल ऐलान कहते थे। गरेबां चाक दीवानों में होता था शुमार उनका। कदा के खेल खेलते थे और वक्त के इल्ज़ाम सहते थे और हक कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम। किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम। जिंदान के दरोबां में दरीने शनासा पहुँचे जो सरेदार तो घबराए नहीं हम। बेचता हूँ लफ्ज़ों के प्याले खरीद लो। बेचता हूँ लफ्ज़ों के प्याले खरीद लो। अरे शब का सफ़र है कुछ तो उजाले खरीद लो। और मुझसे न हो सकेगा गुस्ताख़ रसूल और गुस्ताख़ सहाबा का एहतराम। मेरी जुबाबंदी के वास्ते ताले खरीद लो। मेरे वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम हज़रात, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से आज पहली बार आप हज़रात के सामने मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। दुआ है कि मालिक लम यज़ल मुझे हक़ सच बयान करने और आपको सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना इस तरह ज़रूरी है जिस तरह अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान तो लाता है मगर रसूलुल्लाह की रिसालत को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर वो रसूलुल्लाह की रिसालत को मानता है और अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानता, वो तब भी मुसलमान नहीं हो सकता। और अगर अल्लाह की वहदानियत को मानता है और रसूलुल्लाह की रिसालत को भी मानता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत को नहीं मानता, वो तब भी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर अल्लाह की वहदानियत को मानता है और रसूलुल्लाह की रिसालत को भी मानता है और नबुव्वत को भी मानता है और उसके सहाबा को नहीं मानता, वो तब भी मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, ख़त्म अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है मोहर लगाना। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर को इस कायनात में भेजकर, इस धरती पर भेजकर अपने महबूब पैगम्बर को ये फरमा दिया, मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन।
मुरसलीन, ए मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हो लेकिन अल्लाह के रसूल हो और आखिरी नबी हो। मेरे दोस्तों, ख़त्म अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है मोहर लगाना। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भेजकर सिलसिला नबूवत पर मोहर लगा दी कि अब आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। तो मेरे दोस्तों, हम अक़ीदा रखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए हैं सब नबीयों की नबूवत बरहक और उसकी रिसालत बरहक, लेकिन मेरे नबी रसूलुल्लाह भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। तो मेरे दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में एक बदबख्त उठता है और नबूवत का दावा करता है जिसका नाम है असवद अंसी। यमन का रहने वाला था, अंस कबीले का नाम था। रंग का चूंकि काला था इसलिए असवद नाम पड़ गया। तो मेरे दोस्तों, इस ज़माने के अंदर एक मशहूर बुजुर्ग जिसे अब्दुल्लाह इब्न सऊद के नाम से जाना जाता है, जिनकी कुनियत अबू मुस्लिम खौलानी है। असवद अंसी बदबख्त सबसे पहले अबू मुस्लिम खौलानी को बुलवाते हैं और अपनी नबूवत की दावत देते हैं। अबू मुस्लिम को कहते हैं, क्या तू मुझे नबी मानता है? अबू मुस्लिम जवाब में कहता है, नहीं नहीं, मैं तुझे नबी नहीं कहता। अबू मुस्लिम खौलानी जवाब में कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुझे नबी नहीं कहता। तो मेरे दोस्तों, असवद अंसी बदबख्त कहता है कि इसको जेल में बंद कर दिया जाए। काफ़ी अर्सा जेल के अंदर रहते हैं, उसके बाद रिहाई मिलती है। वो दोबारा बदबख्त असवद अंसी सवाल करता है कि तू मुझे नबी मानता है? अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुझे नबी नहीं मानता। और वो फिर दोबारा सवाल करते हैं कि तू रसूलुल्लाह को नबी मानता है? तो अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, जी हाँ, मैं रसूलुल्लाह को नबी मानता हूँ। तो मेरे दोस्तों, वो दोबारा अपने हवारियों से कहता है कि अबू मुस्लिम खौलानी के लिए आग का चीखा तैयार किया जाए। तो मेरे दोस्तों, आग का चीखा तैयार होने के बाद अबू मुस्लिम खौलानी को उस आग के चीखा के करीब लाया जाता है और वो दोबारा बदबख्त सवाल करता है कि तू मुझे नबी मानता है? तो अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुझे नबी नहीं कहता। तो असवद अंसी बदबख्त अपने हवारियों से कहता है कि अबू मुस्लिम खौलानी को इस आग के चीखा के अंदर डाल दिया जाए। तो मेरे दोस्तों, अबू मुस्लिम खौलानी आसमान की तरफ निगाहें उठाते हैं और कहते हैं, ऐ मालिक लम यज़ल, ऐ परवरदिगार, उस वक्त भी तू रब्बे लम यज़ल था जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाला जा रहा था, और अब भी तू उस परवरदिगार है। अगर तू मुझे बचाना चाहे तो तेरे से पूछने वाला कोई नहीं है। अगर तू मुझे जलाना चाहे, ये तो एक जान है, अगर हज़ारों जानें भी होती तो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर कुर्बान कर देता। तो मेरे दोस्तों, ये कायनात बनी है खत्म नबूवत वाले नबी के लिए। मैं ये नहीं कहता हम खत्म नबूवत के लिए जान देंगे, अरे नहीं नहीं, अगर किसी ने पैगंबर की खत्म नबूवत पर डाका डालो तो हम तुम्हारी जान लेंगे। अगर किसी ने पैगंबर की खत्म नबूवत के खिलाफ जुबान दराजी की तो हम तुम्हारी जुबान खींच डालेंगे। अगर किसी ने पैगंबर के खिलाफ कदम लिखा तो हम तुम्हारा कदम तोड़ डालेंगे। मेरे दोस्तों, कुरान उठाओ, मेरा रब कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अंफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह व यक़तलूना व युक़तलून। वो जाते जान देने के लिए हैं, लेते हुए अगर आ जाएं तो जान दे भी देते हैं। मेरे दोस्तों, हम खत्म नबूवत के गाज़ी बाद में बनते हैं, शहीद पहले बनते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम खत्म नबूवत के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और आखिर में इतना कहना चाहूँगा, कर ले कोई खत्म नबूवत का इनकार तो काफिर है। भरी महफिल में कहता हूँ, 100 बार काफिर है। हाँ हाँ, यही आलल ऐलान कहता हूँ, मिर्ज़ा कादियानी बदबख्त है, लानती है, काफिर है, काफिर है। तो बात ही नहीं कर रहा।